छात्रों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण के शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। शब्द अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नए शब्दों के निर्माण की सतत प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। जहां पर हम नए नए शब्दों को बनाने का प्रयत्न करते हैं, उस प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन मुख्य बिंदु आते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। जानेंगे आज उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात दो शब्दों को एक साथ मिलाकर नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द में नवीनता लाते हैं, उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन करते हैं। जैसे प्र प्लस हार। प्र का अपना कोई अर्थ नहीं है और हार का अर्थ माला या फिर हार जाना, पराजित हो जाना होता है, लेकिन प्रहार का अर्थ आक्रमण करना होता है। प्र उपसर्ग ने हार के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार वी प्लस जय, विजय अर्थात जीत। अब प्लस गुण, बुरे गुण। सद प्लस गुण, सद गुण अर्थात अच्छे गुण। हिंदी में उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं के आए हुए शब्द होते हैं जो मूल शब्द से मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग में संस्कृत के वे शब्द जिन्हें उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है, वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ, अप, अब, अति, अधि, अनु, अभि, उप, उत, उद, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। इसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत के ही उपसर्ग होते हैं, लेकिन उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे ए, अध, अन, उन, औ, कु, नी, दु, भर, बिन, क, पर। इसके बाद आते हैं आगत उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग विकसित हुए हैं। उर्दू के उपसर्ग बा, बाकायदा, बदौलत, बेबस, लाइलाज, बदनाम, खुश मिजाज, नापसंद, गैर कानूनी, हम उम्र, हर रोज, कमजोर, सरदार, दरअसल, अलबत्ता, बिल्कुल, बिला वजह। इसे ही इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी उपसर्गों के साथ हिंदी शब्दों का मेल करके अंग्रेजी उपसर्ग बनाए गए हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, डबल रोटी, डबल बेड, फुल स्वेटर, फुल शर्ट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट इत्यादि। उपसर्ग में कुछ अव्यय, संज्ञा तथा
सर्वनाम पद भी उपसर्गवत प्रयुक्त होते हैं, जैसे अध, अधोगति, अधपतन। जैसे स्वयं, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध। महा, महात्मा, महापंडित। धर्म, धर्मपत्नी और धर्मपुत्र इत्यादि। इस प्रकार उपसर्ग शब्दों का निर्माण करते हैं और भाषा में इसका प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के रूप में होता है। इसके बारे में हम एक शब्द से दूसरे शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। आज के लिए इतना ही।